मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हम आज के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग सन्निकर्ष के निरूपण के क्रम में हैं। अब देखते हैं ग्रंथकार आगे क्या कहने जा रहे हैं। एवं द्रव्य स्पार्शन प्रत्यक्षे त्वक् संयोग कारणम। तो कल के पाठ में हमने चाक्षुष प्रत्यक्ष की चर्चा की। पहले ग्रंथकार ने क्या कहा कि द्रव्य प्रत्यक्षे इंद्रिय संयोग कारणम, द्रव्य समवेत प्रत्यक्षे इंद्रिय संयुक्त समवाय कारणम, द्रव्य समवेत समवेत प्रत्यक्षे इंद्रिय संयुक्त समवेत समवाय कारणम। इस प्रकार से सामान्य रूप से कार्य कारण भाव का प्रदर्शन किया, किंतु बाद में उन्होंने कहा नहीं, विशेषतः कार्य कारण भाव बनाना चाहिए। जैसे कि द्रव्य चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति चक्षु संयोग कारणम, द्रव्य समवेत चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारणम, द्रव्य समवेत समवेत चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति चक्षु संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारणम। इस प्रकार से विशिष्ट कार्य कारण भाव बनाना चाहिए। तो इस पर कई प्रकार के प्रश्न आए। पृथ्वी परमाणु में पृथ्वीत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? परमाणु नील में नीलत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? वहां पर आलोक संयोग, उद्भूत रूप, महत्व, सन्निकर्ष सारे सामग्री विद्यमान है। इस प्रकार का प्रश्न का उपस्थापन पूर्व पक्षी ने किया। उसका समाधान ग्रंथकार ने कह दिया, द्रव्य समवेत चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति उद्भूत रूपावच्छिन्न महत्वावच्छिन्न चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारणम। इस प्रकार से हम विशिष्ट सन्निकर्ष को कारण मानते हैं। अर्थात उसका तात्पर्य क्या है? जहां पर चक्षु का संयोग है वहां पर महत्व और उद्भूत रूप होना चाहिए। हम लोग यद्यपि महत्व और उद्भूत रूप को द्रव्य में रखते हैं समवाय संबंध से, और द्रव्य समवेत में रखते हैं स्वाश्रय समवाय संबंध से, द्रव्य समवेत समवेत में रखते हैं स्वाश्रय समवेत समवाय संबंध से, किंतु उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है जहां पर चक्षु का संयोग है वहां पर महत्व और उद्भूत रूप को समवाय संबंध से रहना चाहिए। ये फलितार्थ निकल कर आएगा। उसे क्या लाभ होगा? परमाणु में जो पृथ्वीत्व है उसका चक्षुरेंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होगा। यद्यपि पृथ्वीत्व घट में रहने वाला पृथ्वीत्व, परमाणु में रहने वाला पृथ्वीत्व एक ही है, तथापि पृथ्वीत्व का आश्रय जो घट है उसमें महत्व समवाय संबंध से रहता है, इसलिए घट में पृथ्वीत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा। और पृथ्वीत्व का आश्रय जो परमाणु है उस परमाणु में महत्व समवाय संबंध से नहीं रहता, अतः परमाणु में जो पृथ्वीत्व है उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। ये सार है। तो ये चर्चा हमने की चाक्षुष प्रत्यक्ष के संदर्भ में। अब ग्रंथकार आगे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एवं द्रव्य स्पार्शन प्रत्यक्ष त्वक् संयोग कारणम। अब हम द्रव्य का स्पार्शन प्रत्यक्ष करने जा रहे हैं। तो यदि हम त्वगिंद्रिय के द्वारा किसी द्रव्य का, जैसे हमने लिया जल, जल का यदि त्वाच प्रत्यक्ष अथवा स्पार्शन प्रत्यक्ष करेंगे तो कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा? संयोग सन्निकर्ष कारण होगा। ठीक है। अब आप यहाँ पर जो सामानाधिकरण है कार्य कारण भाव को लेकर के हम जो सामानाधिकरण बनाते हैं उसको आप स्वयं बना लीजिएगा। अब आप उसको स्वयं बना सकते हैं। वहां पर जब हम सामानाधिकरण भी बनाते हैं तो यहाँ पर क्या करना है? द्रव्य का, जल का त्वाच प्रत्यक्ष करना है। तो जल का जो त्वाच प्रत्यक्ष होगा वो विषयता संबंध से जल में रहेगा। ठीक है। उस जल में हम त्वगिंद्रिय का संबंध क्या है यही देखते हैं। अंततः हम विषय और इंद्रिय का संबंध देखते हैं। तो इंद्रिय और विषय का जो संबंध होता है उसी को हम सन्निकर्ष कहते हैं। ठीक है। तो त्वगिंद्रिय के द्वारा किसी द्रव्य का यदि हम स्पार्शन प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो वहां पर संयोग सन्निकर्ष, केवल संयोग नहीं बोलना है, त्वक संयोग कारणम। इस प्रकार से कार्य कारण भाव बनाना चाहिए। आगे देखते हैं, द्रव्य समवेत स्पार्शन प्रत्यक्षे त्वक संयुक्त समवाय, द्रव्य समवेत समवेत स्पार्शन प्रत्यक्षे त्वक संयुक्त समवेत समवाय। अब ये सब पूर्ववत है, स्पष्ट है। त्वगिंद्रिय के द्वारा जल में आपने शीत स्पर्श का प्रत्यक्ष किया। ठीक है। तो कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा?
त्वक संयुक्त समवाय, त्वक से संयुक्त हो जाएगा जल, उस जल में समवाय संबंध से शीत स्पर्श रहता है। उसी प्रकार से द्रव्य समवेत समवेत, जैसे शीत स्पर्शत्व, जल में शीत स्पर्श है, उस शीत स्पर्श में शीत स्पर्शत्व जाति है, उसका प्रत्यक्ष जब आप त्वक इंद्रिय के द्वारा करेंगे, त्वक संयुक्त समवेत समवाय, त्वक से संयुक्त हो गया जल, उसमें समवेत हो गया शीत स्पर्श, उसका समवाय शीत स्पर्शत्व में है। इस प्रकार द्रव्य समवेत समवेत का जब हम स्पार्शन प्रत्यक्ष करेंगे तो उसके प्रति त्वक संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अत्रापि महत्वावच्छिन्नत्वम उद्भूत स्पर्शावच्छिन्नत्वम स पूर्ववदेव बोध्यम। जिस प्रकार चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति महत्व की कारणता है, उसी प्रकार त्वाच प्रत्यक्ष के प्रति भी महत्व की कारणता है, क्योंकि महत्वम षड्विधे हेतु, षड्विध प्रत्यक्ष के प्रति महत्व की कारणता होती है। अब देखिए, ये द्रव्य का प्रत्यक्ष प्रथम उदाहरण हम लेंगे, उसके प्रति महत्व कारण होगा तो केन संबंधेन कारण होगा, समवाय संबंधेन, इतना तो आप जानते हैं। शीत स्पर्श द्रव्य समवेत का यदि हम प्रत्यक्ष करेंगे, वहां पर महत्व केन संबंधेन कारण होगा, स्वाश्रय समवाय संबंधेन, और तीसरे में स्वाश्रय समवेत समवाय संबंधेन। ठीक, और उद्भूत स्पर्श की भी कारणता है। ठीक है, तो जल में उद्भूत स्पर्श है, अतः त्वाच प्रत्यक्ष हो रहा है। उद्भूत स्पर्श केवल स्पार्शन प्रत्यक्ष के प्रति ही कारण है। ठीक है, और शीत स्पर्श का प्रत्यक्ष करिए, द्रव्य समवेत का स्पार्शन प्रत्यक्ष करेंगे तो वहां पर उद्भूत स्पर्श के संबंध कारण होगा, स्वाश्रय समवाय संबंधेन। ठीक है, शीत स्पर्शत्व के प्रत्यक्ष में स्वाश्रय समवेत समवाय संबंधेन। यहाँ पर भी पूर्ववदेव महत्वावच्छिन्न उद्भूत स्पर्शावच्छिन्न त्वक संयुक्त समवाय कारणम, इस प्रकार से जोड़ करके कार्यकारण भाव बनाना चाहिए, जिससे कि पूर्व में जिस प्रकार के दोष प्रदर्शित किए गए, आशंका की गई, पूर्व पक्ष किया गया, उसी प्रकार के पूर्व पक्ष यहाँ पर होने पर, उसी प्रकार के प्रश्नों की उपस्थिति होने पर हम लोग समाधान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। पूर्ववदेव बोध्यम। ठीक है, स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। एवं गंध प्रत्यक्षे घ्राण संयुक्त समवाय, गंध समवेतस्य घ्राण प्रत्यक्षे घ्राण संयुक्त समवेत समवाय। देखिए, अब घ्राणेन्द्रिय के द्वारा आप गंध का प्रत्यक्ष करिए। आप जानते हैं घ्राण इंद्रिय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, वो गुण का प्रत्यक्ष करता है, और गुण में रहने वाले जाति का प्रत्यक्ष करता है। तो अतः यहाँ पर संयोग सन्निकर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वितीय सन्निकर्ष की हम चर्चा करेंगे। तो घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध का प्रत्यक्ष हुआ, तो गंध का प्रत्यक्ष विषयता संबंध से गंध में आएगा, उस गंध के साथ घ्राणेन्द्रिय का क्या संबंध है, घ्राण संयुक्त समवाय। घ्राण से संयुक्त कौन होगा, कोई न कोई पार्थिव कण। ठीक है, जैसे बगीचा है, तो हवा जो है बगीचे से परागों को उड़ा करके नासिका देश तक जब हवा ले आती है, तो पार्थिव जो कण है उसके साथ, पार्थिव कणों के साथ घ्राणेन्द्रिय का संयोग होगा, तो घ्राण से संयुक्त हो गया पार्थिव कण, उसमें समवाय संबंध से गंध रहता है। अतः गंध का प्रत्यक्ष जब आप घ्राणेन्द्रिय के द्वारा करेंगे तो वहां पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। ठीक, और गंध समवेत का घ्राण प्रत्यक्ष करिए, गंध समवेत घ्राण प्रत्यक्ष गंधत्व का प्रत्यक्ष करिए, तो संयुक्त समवेत समवाय, घ्राण संयुक्त समवेत समवाय, घ्राण से संयुक्त हो गया पार्थिव कण, उसमें संवेद हो गया गंध, उसका समवाय गंधत्व में है। ठीक, पूर्ववत सब कुछ आपको समझना है। रासन प्रत्यक्ष, रस रासन प्रत्यक्ष, रस का आप रासन प्रत्यक्ष करिए, उसमें रसना संयुक्त समवाय। ठीक है, अब रसनेन्द्रिय भी द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। जब आप अपने रसनेन्द्रिय में, जिह्वा में किसी द्रव्य को रखेंगे, ठीक है, जैसे आपने भोजन खाया, कोई मिठाई खाई, ठीक है, गुड़ खाया, तो रसना से संयुक्त कौन हो गया, वो गुड़ द्रव्य, उस गुण में समवाय संबंध से रस रहता है, अतः रसना से संयुक्त हो गया पृथ्वी अथवा जल, उसमें समवाय संबंध से रस रहता है। तो रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का जब प्रत्यक्ष करेंगे तो वहां पर संयुक्त समवाय से निकर्ष कारण होगा। और रस में रहने वाला जो रसत्व है, मधुरत्व, अम्लत्व, लवणत्व आदि का प्रत्यक्ष जब आप रसेन्द्रिय के द्वारा करेंगे तो वहां पर संयुक्त समवेत समवाय से निकर्ष कारण होगा। ठीक,
शब्द प्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्न समवाय। जब आप शब्द का प्रत्यक्ष करेंगे तो वहां पर श्रोत्रावच्छिन्न आकाश, श्रोत्रावच्छिन्न से आकाश लेना है, तो आकाश भी श्रोत्र ही है, इसलिए हम इसको कहेंगे श्रोत्र समवाय। देखिए, श्रोत्रेंद्रिय में आपको शब्द का प्रत्यक्ष हुआ। शब्द का प्रत्यक्ष कहाँ होता है? श्रोत्र में, अन्यत्र नहीं होता। बाह्य शब्दों का प्रत्यक्ष नहीं होता। श्रोत्र में जो शब्द उत्पन्न होता है विचित्र तरंग न्याय से। ठीक है, शब्द का परिचय नाम का वीडियो आपने देखा होगा, तो वहां पर एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है। हमने वहां पर विचित्र तरंग न्याय की चर्चा की है। ठीक है, तो क्रमशः वक्ता ने जो शब्द बोला वो क्रमशः विचित्र तरंग न्याय से श्रोत्रावच्छिन्न जो आकाश है उसमें जब उत्पन्न होता है तो वह शब्द प्रत्यक्ष का विषय बनता है, वो हमको सुनाई देता है। तो आपको शब्द का प्रत्यक्ष हुआ, क ख ग घ आदि, तो वो जो शब्द का प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से शब्द में रहेगा। उस शब्द के साथ श्रोत्रेंद्रिय का क्या संबंध होगा? तो श्रोत्र क्योंकि आकाश है, अतः आकाश और शब्द गुण और गुणी है। आकाश गुणी हुआ, शब्द उसका गुण होने के कारण गुण गुणिनो समवाय। तो आकाश और शब्द के बीच में समवाय संबंध होने के कारण श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जब आप शब्द का प्रत्यक्ष करेंगे तो वहां पर श्रोत्रावच्छिन्न समवाय, ग्रंथकार ने लिखा है स्व समवाय, श्रोत्रावच्छिन्न समवाय सन्निकर्ष वहां पर कारण होगा। ठीक है, अब शब्द में रहने वाला जो जाति है, शब्द में रहने वाली जो जाति है, शब्दत्व जाति, शब्द समवेत जो शब्दत्व है, कत्व खत्व गत्व आदि जाति को आप ले सकते हैं। उनका श्रवण इंद्रिय के द्वारा जब प्रत्यक्ष करेंगे, ठीक है, तो श्रोत्रावच्छिन्न समवेत समवाय, श्रोत्रावच्छिन्न समवेत समवाय, श्रोत्रावच्छिन्न श्रोत्र हो गया, आकाश हो गया, तो आकाश और श्रोत्र ही है। तो श्रोत्र में समवेत कौन है? श्रोत्र में समवाय संबंध से शब्द रहता है, तो श्रोत्र में समवेत हुआ शब्द, उसका समवाय कहाँ है? शब्दत्व में। अतः श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द में रहने वाली जो जाति है, शब्दत्व जाति, कत्व खत्व गत्व आदि जो जातियां हैं, उनका जब हम प्रत्यक्ष करेंगे तो वहां पर श्रोत्र समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। तो ये जो समवाय सन्निकर्ष है और समवेत समवाय सन्निकर्ष है, ये दो सन्निकर्ष केवल श्रोत्रेंद्रिय के काम में आने वाले हैं, अन्य इंद्रियों के काम में आने वाले नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा कोई प्रश्न आपके मन में आ सकता है, तो मैं आपको बताऊं। देखिए, बाकी इंद्रिय और श्रोत्र में एक भेद है, एक वैशिष्ट्य है। श्रोत्र इंद्रिय में एक वैशिष्ट्य है। क्या वैशिष्ट्य है? श्रोत्र इंद्रिय में भी शब्द रहता है, हमेशा नहीं रहता। ठीक है, जब वो उत्पन्न होता है तो विचित्र तरंग न्याय से यहाँ पर आता है, लेकिन आश्रय बनता है। तो श्रोत्र इंद्रिय में शब्द है, बाकी इंद्रियों में भी गुण है, जैसे घ्राण में गंध है, रसन इंद्रिय में रस है। किंतु घ्राण में रहने वाला जो गंध है उसका प्रत्यक्ष घ्राण इंद्रिय नहीं करता। घ्राण इंद्रिय बाह्य गंध का प्रत्यक्ष करता है, बाहर अन्यत्र पुष्प से जो गंध आ रहा है उसका वो प्रत्यक्ष करता है। ठीक, पृथ्वी में जो गंध है उसका प्रत्यक्ष करता है। रसनेन्द्रिय में भी रस है, किंतु रसनेन्द्रिय में विद्यमान जो रस है उसका प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिय नहीं करता, अपितु रसगुल्ले में जो रस है उसका प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिय करता है। चक्षुरेंद्रिय में भी रूप है, किंतु चक्षु में विद्यमान जो रूप है उसका प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय नहीं करता, अपितु अन्यत्र बाह्य घटपट आदि में जो रूप है उनका प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय करता है। त्वगिंद्रिय में भी स्पर्श है, किंतु त्वगिंद्रिय में विद्यमान जो स्पर्श है उसका प्रत्यक्ष त्वगिंद्रिय नहीं करता। अन्यत्र घटपट आदि जल में विद्यमान जो स्पर्श है उसका प्रत्यक्ष त्वगिंद्रिय करता है। ठीक है, क्योंकि इंद्रिय के लक्षण में हमने पढ़ा इनमें जो रूप आदि रहते हैं वो सारे अनुद्भूत होते हैं। किंतु श्रोत्रेंद्रिय एक ऐसा इंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय में विद्यमान जो शब्द है उसी का वो प्रत्यक्ष करता है, बाह्य अन्यत्र विद्यमान जो शब्द है उसका वो प्रत्यक्ष नहीं करता। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं अंतर्मुखी है ना, ये अपना चिंतन मनन करता, अपने में विद्यमान जो दोष है गुण है उसका चिंतन करता है, उसका प्रत्यक्ष करता है। कुछ लोग होते हैं, कुछ प्राणी होते हैं, कुछ मनुष्य होते हैं, अपना आत्मचिंतन करते हैं, मेरे में क्या दोष है, मेरे में क्या गुण है, तो अपने दोषों को देख करके उसको घटाने का प्रयास करते हैं, अपने गुणों का बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे साधु महात्मा लोग हैं, है ना। तो श्रोत्रेंद्रिय को आप उस स्थान में लाकर रख सकते हैं। और बाकी जो इंद्रियां चक्षुर आदि अपने में जो गुण दोष है उनका वो परीक्षण कभी भी नहीं करते, बाहर बाहर घूमते रहते हैं कि कहाँ पर रूप है, ठीक है, कहाँ पर विषय की उपलब्धि होती है। इसलिए
क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय अपने में विद्यमान शब्द का प्रत्यक्ष करता है, तो श्रोत्र में जो शब्द रहेगा वो तो समवाय संबंध से रहेगा, अतः यहाँ पर समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। यदि चक्षुरिंद्रिय भी चक्षुरिंद्रिय में विद्यमान जो रूप है उसका प्रत्यक्ष यदि करता, तो वहां पर समवाय सन्निकर्ष की कारणता हम बता सकते थे, किंतु ऐसी स्थिति नहीं है। उसको बाहर तक जाना पड़ेगा, किसी अन्य द्रव्य के साथ संबंध करना पड़ेगा, तो संयोग को लाना पड़ेगा, फिर संयोग के साथ में संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय आदि सन्निकर्ष की वहां पर अपेक्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्र सर्वम प्रत्यक्षम लौकिकम बोध्यम, यहाँ पर हम जिस प्रत्यक्ष की चर्चा कर रहे हैं, षड्विध प्रत्यक्ष की जो चर्चा कर रहे हैं, वो सारे के सारे प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष है। और इस प्रत्यक्ष का जनक जो सन्निकर्ष की हमने चर्चा की, वह सन्निकर्ष भी लौकिक सन्निकर्ष कहा जाता है। बक्ष्यमाणम अलौकिक प्रत्यक्षम, अलौकिक प्रत्यक्ष की चर्चा आगे ग्रंथकार करने वाले हैं, वह इंद्रिय संयोगादिकम बिना भी संभवती। ये जो हमने 6 प्रकार के सन्निकर्ष बनाए, संयोग, संयुक्त समवाय इत्यादि सन्निकर्ष के बिना भी अग्रिम बक्ष्यमाण अलौकिक सन्निकर्ष संभव है। तो लौकिक सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यक्ष है उसको हम लौकिक प्रत्यक्ष कहेंगे। अलौकिक सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यक्ष है उसको हम अलौकिक प्रत्यक्ष कहेंगे। अलौकिक प्रत्यक्ष की चर्चा ग्रंथकार आगे करने वाले हैं। हम लोग लौकिक सन्निकर्ष के अध्ययन करने के बाद अलौकिक सन्निकर्ष का अध्ययन करेंगे। 3 प्रकार के अलौकिक सन्निकर्ष होते हैं, सामान्य लक्षणों ज्ञान, लक्षणों योगजस तथा। ठीक, एवं आत्म प्रत्यक्ष मन संयोग, मन के द्वारा जब आत्मा का प्रत्यक्ष करेंगे तो वहां पर संयोग सन्निकर्ष कारण होगा, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, मन भी द्रव्य है, तो आत्मा और मन का जब संयोग होता है तब ज्ञान आदि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो आत्मा का जो प्रत्यक्ष है उसके प्रति मन संयोग कारणम। आत्म समवेत मानस प्रत्यक्ष मन संयुक्त समवाय, आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाले जो गुण है अथवा जाति है, आत्मा में आत्मा तो जाति है उसका प्रत्यक्ष करिए, आत्मा में सुख दुख आदि गुण है, ज्ञान है, इच्छा है, उनका जब आप प्रत्यक्ष करते हैं मन के द्वारा, तो मन संयुक्त समवाय। तो मन से संयुक्त कौन है? आत्मा है, उसमें समवाय संबंध से सुख रहता है, तो मन संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। ठीक है, सब पूर्ववत है। आत्म समवेत समवेत मानस प्रत्यक्षे मन संयुक्त संवेद समवाय कारणम। आत्म समवेत संवेद, आत्मा में संवेद हुआ सुख, उसमें संवेद सुखत्व, तो सुखत्व दुखत्व इच्छात्व आदि का जब आप मन के द्वारा प्रत्यक्ष करेंगे तो संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। तो मन से संयुक्त कौन है? आत्मा, उसमें संवेद कौन हुआ? सुख, उसका समवाय किसमें है? सुखत्व में है। इस प्रकार सुखत्व के प्रत्यक्ष में मन संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। अभाव प्रत्यक्ष समवाय प्रत्यक्ष च इंद्रिय संबद्ध विशेषणता हेतु, अभाव का प्रत्यक्ष करना हो तो विशेषणता सन्निकर्ष, अन्नम भट्ट ने लिखा है अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। तो अभाव प्रत्यक्ष में केवल विशेषणता सन्निकर्ष नहीं बोलना है, इंद्रिय संबद्ध विशेषणता हेतु, इंद्रिय संबद्ध विशेषणता। ठीक, इसकी चर्चा आगे हम करने वाले हैं। समवाय प्रत्यक्ष, समवाय का जब प्रत्यक्ष करेंगे वहां पर भी इंद्रिय संबद्ध विशेषणता सन्निकर्ष कारण है। जैसे मान लीजिए चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घट का जब प्रत्यक्ष हुआ तो चक्षुर इंद्रिय से संयुक्त हो गया घट, उस घट में विशेषणतया समवाय भी विद्यमान है, क्योंकि घट और घटत्व का जो समवाय है वो घट में भी रहता है, घटत्व में भी रहता है। इंद्रिय हो गया चक्षु, चक्षु से संबद्ध हो गया घट अथवा घटत्व, उसमें विशेषण समवाय बनता है। अतः समवाय का जब हम प्रत्यक्ष करेंगे तो इंद्रिय संबद्ध विशेषणता सन्निकर्ष कारण बनता है। उसी प्रकार अभाव का जब हम प्रत्यक्ष करते हैं, घटाभाववत भूतलम, तो भूतल में जब हम घटाभाव का प्रत्यक्ष करते हैं तो हमारा इंद्रिय से संबद्ध कौन होता है? भूतल होता है, उस भूतल में घटाभाव विशेषण है, अतः इंद्रिय संबद्ध विशेषणता सन्निकर्ष वहां पर कारण होता है। ठीक है, वैशेषिक मत हेतु समवायो न प्रत्यक्ष। अब समवाय की प्रत्यक्ष की हमने यहाँ पर चर्चा की, तो समवाय का प्रत्यक्ष होता है, उसके प्रति विशेषणता सन्निकर्ष कारण होता है, यह मत नैयायिकों का है। वैशेषिक के मत में समवाय का प्रत्यक्ष नहीं होता, तो जब प्रत्यक्ष नहीं होता तो वहां सन्निकर्ष की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अभाव को लेकर के
सन्निकर्ष की चर्चा ग्रंथकार विशिष्य करने वाले हैं। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत रोचक है, महत्वपूर्ण भी है। अत्र यद्यपि विशेषणता नाना विधा, आपने विशेषणता सन्निकर्ष की चर्चा की, अभी अभी अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषणता सन्निकर्ष कारण है, वह विशेषणता नाना विधा है, कई प्रकार के। तथा ही, उदाहरण से समझाते हैं। भूतलादो घटाद्य भाव संयुक्त विशेषणतया गृह्यते, आपको भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष हुआ, तो उसके प्रति कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा? संयुक्त विशेषणता। देखिए, घटाभावत भूतलम, अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, जब अभाव का प्रत्यक्ष आप करने जा रहे हैं, अभाव के प्रत्यक्ष के संदर्भ में सन्निकर्ष की चर्चा जब आप करने जा रहे हैं, ठीक है, तो अभाव का तो आपको प्रत्यक्ष करना है, ठीक, उस पर आप ध्यान देंगे। साथ साथ ही अभाव कहाँ पर है, कहाँ पर आप अभाव का प्रत्यक्ष करना चाह रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। विशेष्य कौन है? जब आपने घटाभावत भूतलम कहा, अभाव तो विशेषण बन गया, उस विशेषण का जो विशेष है वह क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यहाँ पर भूतल है, देखते हैं। आप घटाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष करने जा रहे हैं, कहाँ पर? भूतल में। तो घटाभाव का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा वो किसके द्वारा होगा? चक्षुरेंद्रिय के द्वारा होगा। तो चक्षुरेंद्रिय के द्वारा आप भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष करने जा रहे हैं, तो कौन सा सन्निकर्ष वहां पर कारण होगा? तो हम सामानाधिकरण पहले बनाते हैं। तो घटाभाव का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से कहाँ रहेगा? घटाभाव में रहेगा। उस घटाभाव के साथ चक्षु का संयोग तो हो नहीं सकता, है ना, अभाव और द्रव्य का संयोग हो नहीं सकता, समवाय भी नहीं हो सकता। क्या करेंगे? तो उसका सन्निकर्ष बनेगा संयुक्त विशेषणता, चक्षु संयुक्त विशेषणता। अब हमको पहले विशेष तक जाना है, भूतल तक जाना है। हम घटाभाव का प्रत्यक्ष कहाँ कर रहे हैं? भूतल में। तो भूतल और चक्षु के बीच में क्या संबंध है? संयोग संबंध है। तो चक्षु से संयुक्त हो गया है भूतल, उस भूतल में घटाभाव विशेषण है, अतः चक्षु संयुक्त हुआ भूतल, भूतल निरूपित जो विशेषणता है वो घटाभाव में है। इस प्रकार चक्षु और घटाभाव के बीच का जो संबंध होगा वह होगा संयुक्त विशेषणता। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा भूतल में जब आप घटाभाव का प्रत्यक्ष करोगे, वहां पर संयुक्त विशेषणता से निकर्ष कारण बनेगा। ठीक, आपको यहाँ पर जो ध्यान देना है, मैंने आपको पहले भी कहा कि अधिकरण क्या है, अभाव का अधिकरण कौन है, विशेष कौन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप घटाभाव का प्रत्यक्ष करने जा रहे हैं, कहाँ पर? भूतल में। तो भूतल क्या है? द्रव्य है। तो ये जो अभाव है इसको हम कहेंगे द्रव्याधिकरणक अभाव। द्रव्य है अधिकरण जिस अभाव का, ये हो गया द्रव्याधिकरणक अभाव। तो द्रव्याधिकरणक अभाव के प्रत्यक्ष में एक सन्निकर्ष कारण होता है, तो गुणाधिकरणक अभाव होगा। जैसे अभाव का अधिकरण आपने बना दिया गुण को, तो गुण में जो अभाव रहेगा उसको हम कहेंगे गुणाधिकरणक अभाव। गुण है अधिकरण जिसमें, ठीक है, तो गुणाधिकरणक अभाव के प्रत्यक्ष में भिन्न सन्निकर्ष कारण होगा। ठीक है, अभाव का अधिकरण आपने बना दिया जाति को, तो जातीय अधिकरणक अभाव होगा, उसके प्रत्यक्ष में भिन्न सन्निकर्ष होगा। अब मैं आपको इसको उदाहरण से समझाता हूं। संख्यादो रूपाद्य भाव संयुक्त समवेत विशेषणतया। संख्यादो रूपाद्य भाव, आप संख्या में रूपाभाव का प्रत्यक्ष करिए। रूप कहाँ रहता है? रूप रहता है पृथ्वी में, जल में, तेज में, इन तीन द्रव्यों में रूप रहता है। संख्या गुण है, तो गुण में तो गुण है ही नहीं और रूप भी नहीं है, तो रूप का अभाव है संख्या में, तो हमको प्रत्यक्ष हो गया रूपाभाववती संख्या। रूपाभाववती संख्या, और वो संख्या भी किसी न किसी द्रव्य में आश्रित है। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसका प्रत्यक्ष करने जा रहे हैं? रूपाभाव का प्रत्यक्ष करने जा रहे हैं, किसके द्वारा? चक्षुरेंद्रिय के द्वारा। ये हो गया रूपाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष। तो रूपाभाव का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा वो विषयता संबंध से रूपाभाव में रहेगा। अब हमको देखना है इस रूपाभाव के साथ चक्षुरेंद्रिय का क्या सन्निकर्ष होगा। ठीक, चक्षुरेंद्रिय का सन्निकर्ष हमको रूपाभाव में ले जाना है। कैसे जाएगा? तो संयुक्त समवेत विशेषणता, चक्षु संयुक्त समवेत विशेषणता। चक्षु से संयुक्त कौन होगा? घट, कोई ना कोई द्रव्य होगा ना। चक्षु का संयोग किसी न किसी द्रव्य के साथ ही हो सकता है, तो चक्षु से संयुक्त हो गया घट। कोई ना कोई आप द्रव्य लीजिए, उस घट में समवाय संबंध से कौन है? ये संख्या है। हमको पहले विशेष तक जाना है, अधिकरण तक। संख्या ये गुण है, ये जो अभाव है गुणाधिकरणक अभाव, इसको हम कहेंगे गुणाधिकरण का अभाव। गुण है अधिकरण जिस अभाव का,
उस अभाव को हम कहते हैं गुणाधिकरणक अभाव। ठीक, तो जो विशेष है, अभाव का जो आश्रय है, वहां तक पहले हमको इंद्रिय को ले जाना है। वहां तक जब ले जाएंगे तो उसमें तो अभाव विशेषण बनता है, अंतिम में तो हमको विशेषणता जोड़ देना है। ठीक, तो चक्षु से संयुक्त हो गया घट, उस घट में संवेद कौन है? घट में समवाय संबंध से संख्या है, उस संख्या में विशेषण कौन है? रूपाभाव है, तो संख्या निरूपित विशेषणता रूपाभाव में चली जाएगी। अतः चक्षुरिंद्रिय के द्वारा संख्या में जब आप रूपाभाव का प्रत्यक्ष करते हो तो वहां पर संयुक्त संवेद विशेषणता सन्निकर्ष कारण होता है। तो विशेषणता नाना विधा हो रही है ना, जैसे ग्रंथकार ने शुरू में कहा अत्र यद्यपि विशेषणता नाना विधा, उसी का हम प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले हमने बताया संयुक्त विशेषणता, अभी हमने बताया संयुक्त संवेद विशेषणता। और उदाहरण देते हैं, संख्यात्वादो रूपाद्य भाव, संख्यात्व में रूपा भाव का प्रत्यक्ष करिए संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता सन्निकर्ष के द्वारा। रूपा भाववत संख्यात्वम, जैसे घट है, घट में संख्या है, संख्या में संख्यात्व है, उस संख्यात्व में रूप है क्या? नहीं है, तो रूप नहीं है अर्थात रूपा भाव है। तो आप संख्यात्व में रूपा भाव का प्रत्यक्ष यदि करना चाहते हैं, किसके द्वारा? चक्षुरिंद्रिय के द्वारा, तो ये हो गया रूपा भाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष। देखिए, प्रत्यक्ष रूपा भाव का ही करना है। पहले भी हम रूपा भाव का प्रत्यक्ष कर रहे थे, किंतु पहले संख्या में कर रहे थे, अभी हम संख्यात्व में कर रहे हैं। तो अभाव बदला नहीं, अधिकरण बदल गया, तो हमारा सन्निकर्ष बदल जाएगा। ठीक है, तो चक्षुरिंद्रिय का सन्निकर्ष कहाँ ले जाना है? रूपा भाव में। तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? संयुक्त समवेत संवेद विशेषणता। कैसे होगा? तो चक्षु से संयुक्त हुआ घट, ठीक है, उसमें संवेद हो गया संख्या, उसमें संवेद हो गया संख्यात्वम, उसमें विशेषण हो गया रूपाभाव। ठीक है, तो चक्षु संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता सन्निकर्ष के द्वारा संख्यात्व में रूपाभाव का प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय के द्वारा होता है। इस प्रकार से विशेषणता नाना विधा होती है। ठीक, और भी उदाहरण है, शब्दाभाव केवल श्रोत्रावच्छिन्न विशेषणतया, श्रोत्र इंद्रिय में शब्दाभाव का प्रत्यक्ष करिए। ठीक है, शब्दाभावत श्रोत्रम, शब्दाभावत श्रोत्रम, श्रोत्र इंद्रिय में शब्दाभाव का प्रत्यक्ष करना है। किसके द्वारा? श्रवण इंद्रिय के द्वारा। तो आप शब्दाभाव का श्रावण प्रत्यक्ष करिए। देखिए, शब्द नहीं है, ये प्रत्यक्ष आपको कहाँ होता है? श्रोत्र में ही होता है, क्योंकि बाहर श्रोत्र से बाहर शब्द है कि नहीं आपको पता नहीं चल सकता। आपके कान में शब्द है या नहीं आपको पता चलता है। अतः शब्दाभाव का प्रत्यक्ष हमेशा श्रोत्र इंद्रिय में ही होता है, अर्थात श्रोत्रावच्छिन्न आकाश में होता है। ठीक है, और श्रोत्र के द्वारा ही होता है। तो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा आप श्रोत्र इंद्रिय में विद्यमान शब्दाभाव का प्रत्यक्ष करने जा रहे हैं। तो शब्दाभाव का प्रत्यक्ष करने जा रहे हैं, तो विषय हो गया शब्दाभाव। उस शब्दाभाव और श्रोत्र के बीच में क्या संबंध होगा? तो देखिए, शब्दाभाव कहाँ है? उसी श्रोत्र में है। अतः शब्दाभाव साक्षात श्रोत्र में ही विशेषण बना हुआ है, अतः यहाँ पर शुद्ध विशेषणता सन्निकर्ष कारण होगा। श्रोत्र विशेषणता, ग्रंथकार ने लिखा है श्रोत्रावच्छिन्न विशेषणता। श्रोत्रावच्छिन्न कहने पर भी वही श्रोत्रावच्छिन्न आकाश आएगा, फलतः वही श्रोत्र ही आएगा, उसमें विशेषण हो गया शब्दाभाव। तो श्रोत्र में, श्रोत्रावच्छिन्न आकाश में जब आप शब्दाभाव का प्रत्यक्ष करेंगे तो शब्दाभाव के प्रत्यक्ष के प्रति श्रोत्रेंद्रिय स्व विशेषणता सन्निकर्ष से कारण होगा, अथवा श्रोत्र विशेषणता सन्निकर्ष कारण होगा। कादो खत्वाद्य भाव श्रोत्रावच्छिन्न समवेत विशेषणतया, श्रोत्रावच्छिन्न समवेत विशेषणता। देखिए, कादो खत्वा भाव, क में खत्वा भाव का आपको प्रदर्शन करना है। क एक शब्द है, क शब्द, उस क शब्द में खत्व का अभाव है, क्योंकि क में तो खत्व रहेगा, उसमें खत्व नहीं रहेगा, क में खत्व का अभाव रहेगा। तो खत्वा भावान कह, ऐसा आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहले श्रोत्रेंद्रिय को क में ले जाना है, क्योंकि यह विशेष है, अभाव का अधिकरण है, उसमें विशेषण खत्वा भाव होगा। ठीक, आप खत्वा भाव का श्रावण प्रत्यक्ष करने जा रहे हैं। ठीक, तो आपको देखना है कि श्रोत्रेंद्रिय के साथ खत्वा भाव का क्या सन्निकर्ष होगा। तो सन्निकर्ष होगा श्रोत्रावच्छिन्न समवेत विशेषणता, श्रोत्रावच्छिन्न समवेत विशेषणता। ठीक, स्व समवेत विशेषणता, हमने यहाँ श्रोत्रावच्छिन्न को स्व केवल लिखा है, स्व से वही श्रोत्र लेना है। स्व समवेत विशेषणता, स्व से वह श्रोत्र, स्व समवेत वह कह,
श्रोत्र में समवाय संबंध से कौन है? क है। उस क में विशेषण हो गया खत्वाभाव। श्रोत्रावच्छिन्न संवेद विशेषणता, स्वसंवेद हुआ क, उसमें विशेषण हो गया खत्वाभाव। अतः श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा खत्वाभाव के प्रत्यक्ष में स्वसंवेद विशेषणता सन्निकर्ष कारण बनता है। और आगे और भी उदाहरण है। एवं कत्वादिवच्छिन्ना भावे गत्वा भावादिकम श्रोत्रावच्छिन्न विशेषण विशेषणतया गृह्यते। ठीक। अब देखिए, एक अभाव में दूसरा अभाव का प्रत्यक्ष किया जा रहा है। गत्वा भावान कत्वा भाव देखिए, कत्वादिवच्छिन्ना भावे गत्वा भावादिकम, कत्वा भाव को आप अधिकरण बनाइए, उसमें गत्वा भाव का प्रत्यक्ष करिए। ठीक। अब देखिए, कत्वा भाव, क एक शब्द है, उसमें कत्व रहेगा, तो कत्व का अभाव कहाँ रहेगा? क को छोड़कर बाकी सब जगह रहेगा। ठीक। उसी प्रकार से गत्वा भाव है, गत्व का अभाव ग को छोड़कर बाकी सब जगह रहेगा। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर आपको है कि जो कत्वा भाव है, उस कत्वा भाव में गत्व रहता है कि नहीं रहता है? प्रश्न समझ में आया? कत्वा भाव में गत्व रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। गत्व ग में रहता है, तो कत्वा भाव में गत्व नहीं रहता, अर्थात गत्व का अभाव रहेगा। ठीक। तो गत्वा भावान कत्वा भाव हो गया। इसका प्रत्यक्ष करना है, किसके द्वारा प्रत्यक्ष करेंगे? श्रवण इंद्रिय के द्वारा। तो गत्वा भाव का श्रावण प्रत्यक्ष करना है। ठीक। अब आप देखिए, श्रोत्र के साथ गत्वा भाव का सन्निकर्ष बनाना है, तो क्या सन्निकर्ष बनेगा? श्रोत्रावच्छिन्न विशेषण विशेषणता, श्रोत्रावच्छिन्न विशेषण विशेषणता। ठीक है, स्व विशेषण विशेषणता। अब आपको पहले कत्वा भाव तक जाना है। ठीक है, तो श्रोत्र इंद्रिय में कत्वा भाव क्या होगा? पहले विशेषण होगा, क्योंकि कत्वा भाव भी श्रोत्र में ही रहेगा। तो श्रोत्र में विशेषण हो गया कत्वा भाव, उस कत्वा भाव में विशेषण हो गया गत्वा भाव। ठीक है, तो श्रोत्रावच्छिन्न विशेषण विशेषणता सन्निकर्ष के द्वारा कत्वा भाव में गत्वा भाव का श्रावण प्रत्यक्ष किया जा सकता है। ठीक। और भी उदाहरण देखिए। घटाभावादौ पटाभावः चक्षु संयुक्त विशेषण विशेषणतया। एक सरल उदाहरण बता रहे हैं। पटाभावान घटाभावः, पूर्ववर्ती है, घटाभाव में पट रहेगा क्या? पट तो बोतल आदि में रहता है, घटाभाव में पट रहेगा? नहीं रहेगा। तो घटाभाव में पटाभाव रहेगा। तो पटाभाव का प्रत्यक्ष करना है। कौन सा पटाभाव? घटाभाव में रहने वाला पटाभाव का प्रत्यक्ष करना है चक्षुर इंद्रिय के द्वारा। पटाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष आप करने जा रहे हैं चक्षुर इंद्रिय के द्वारा। तब आप देखिए कि चक्षुर इंद्रिय और पटाभाव के बीच में क्या सन्निकर्ष होगा। तो हम सन्निकर्ष बनाने जा रहे हैं संयुक्त विशेषण विशेषणता, संयुक्त विशेषण विशेषणता। ठीक। अब देखिए, घटाभाव हमारा विशेष्य है, उसमें विशेषण बनेगा पटाभाव, इतना तो निश्चित है। घटाभाव भी अभाव है, वो कहीं ना कहीं विशेषण है, कहीं ना कहीं तो विद्यमान है। तो घटाभाव कहाँ है? किसी बोतल आदि में है, उस बोतल के साथ चक्षुर इंद्रिय का संयोग होगा। तो चक्षु संयुक्त हो गया बोतल, उस बोतल में विशेषण हो गया घटाभाव, उस घटाभाव में विशेषण हो गया पटाभाव। ठीक है। अतः आप यदि पटाभाव का प्रत्यक्ष घटाभाव में करना चाहते हैं चक्षुर इंद्रिय के द्वारा, तो वहां पर चक्षु संयुक्त विशेषण विशेषणता सन्निकर्ष कारण बनेगा। इस प्रकार से आप अन्यत्र भी स्वयं उदाहरण लेकर के सन्निकर्ष की परीक्षा कर सकते हैं कि कौन कौन से अभाव का प्रत्यक्ष, कहाँ कहाँ पर रहने वाला अभाव का प्रत्यक्ष कौन कौन सन्निकर्ष के द्वारा किया जा सकता है। एवं अन्यत्रापि वह्यम, बाकी जगह पर भी आपको देखना चाहिए। ठीक। अब ग्रंथकार ने आरंभ में कहा था अत्र यद्यपि विशेषणता नाना विधा, तो यद्यपि का अन्वय यहाँ करना है तथापि। तो विशेषणता तो कई हो गए ना, तो 6 प्रकार के सन्निकर्ष कैसे होंगे? तो कहते हैं विशेषणता नाना है, 6 नहीं है, विशेषणता कई है। तो यद्यपि विशेषणता नाना विधा है तथापि विशेषणतात्वेन रूपेण एकैव सा गण्यते। यद्यपि विशेषणता नाम का सन्निकर्ष नाना विध है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, फिर भी जब हम गिनती करते हैं तब विशेषणतात्वेन रूपेण एक गिनती करते हैं। ठीक है। जैसे 4 घड़ा रखा है, 5 कपड़ा रखा है, तो हम कहेंगे एक घट, दूसरा पट, घटत्वेन एक गिनती कर लेते हैं, पटत्वेन एक गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 कितने प्रकार की वस्तु है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यद्यपि विशेषणता नाना विधा है तथापि विशेषणतात्वेन रूपेण एकैव सा गण्यते। अतः
क्या होगा? तो हम लोग गिन सकते हैं कि सन्निकर्ष 6 प्रकार के होते हैं, नहीं तो कई प्रकार के सन्निकर्ष हो जाएंगे। अन्यथा इस तरह से हम एक रूपेण सारे विशेषणताओं का ग्रहण नहीं करेंगे तो 16 सन्निकर्ष सन्निकर्ष 6 प्रकार के होते हैं। इति प्राचाम प्रवाद, ये प्राचीन काल से जो परंपरा चलती आ रही है, कथन परंपरा प्रवाद, ऐसा हर कोई कहता है कि 6 प्रकार के सन्निकर्ष है, इसकी हानि हो जाएगी विहान्यत। अतः यद्यपि विशेषणता नानाविधा तथापि विशेषणतात्वेन रूपेण एकैव सा गण्यते, एक ही हम उसको मानना, हमको उसको एक ही मानना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया सन्निकर्ष का प्रपंच। ठीक, इसको ग्रंथकार ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, यहाँ पर संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक, हमने इतना मेहनत करके आपको इतना चार्ट बनाया है, फिर भी नहीं समझ में आए तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो आप कुछ प्रयास आपको भी कर लेना चाहिए अपने तरफ से। अभाव के प्रत्यक्ष की चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई है। अभाव के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष कारण होता है, इसकी चर्चा ग्रंथकार ने की। किंतु अब यहाँ पर प्रश्न है, क्या सर्वत्र अभाव का प्रत्यक्ष होता है क्या? सारे अभावों का प्रत्यक्ष होता है क्या? एक तो एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, जो मीमांसक हैं, जो भाट्ट मीमांसक हैं, वो कहते हैं कि अभाव का प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक है, तो अभाव का ज्ञान तो होता है किंतु प्रत्यक्ष नहीं होता, इंद्रिय के द्वारा उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको ना हम प्रत्यक्ष कहेंगे। तो जो भाटानुयायी हैं वह अभाव का प्रत्यक्ष नहीं मानते, वो कहते हैं अभाव के ज्ञान के लिए एक दूसरा प्रमाण की जरूरत है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अनुपलब्धि प्रमाण, उसी को वो लोग योग्यानुपलब्धि कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रमाण की चर्चा करते हैं, अनुपलब्धि नाम का स्वतंत्र प्रमाण है, उसके द्वारा अभाव का ग्रह होता है। तो यही कहता है, आपकी बात से हम थोड़ी थोड़ी सहमत है, अनुपलब्धि कारण है, अत्र अभाव प्रत्यक्ष योग्यानुपलब्धि कारणम, अनुपलब्धि के कारणता हम मानते हैं, किंतु केवल अनुपलब्धि के कारणता से काम नहीं चलता, वहां पर इंद्रिय की भी अपेक्षा होती है। बिना इंद्रियों के केवल अनुपलब्धि मात्र से अभाव का ज्ञान नहीं किया जा सकता। अतः वह ज्ञान, अभाव का ज्ञान इंद्रिय से ही होता है, किंतु अनुपलब्धि की वहां पर सहकार्यता होती है। तो ये योग्यानुपलब्धि क्या है? ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पर विश्राम रखते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप का कोई प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं।